फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ की करंट अफेयर्स जो कि हमारी दिसंबर मंथ की है। तो टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई, जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन हो गई है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकॉनमी में आप देख सकते हो कि अच्छे अच्छे यहाँ पे आर्टिकल है इस बार। सबसे पहले देखें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है इससे रिलेटेड काफ़ी बेटर आर्टिकल है। देन यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है आरबीआई की, इसे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। देन फिनटेक कंपनीज़ के बारे में समझेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कुछ नया यहाँ पे जानने को मिलेगा। सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन है एसडीआर, ये क्या है इसके बारे में डिटेल समझेंगे, काफ़ी अच्छी आर्टिकल है ये। देन यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, अगेन ये टॉपिक न्यूज़ में आया है तो इसके बारे में देखेंगे कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट के बारे में अब क्या न्यू है। एंड देन पीएम किसान में काफ़ी यहाँ पे जो एलोकेशन है वो किया गया है और काफ़ी जो है किसानों को यहाँ पे जो मंथली 6,000 देने की बात की गई है ईयरली, तो उसके बारे में भी डिटेल देखें कि कितना एलोकेशन था और कितना यहाँ पे दिया गया, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रही है। देन यहाँ पे कैग की रिपोर्ट है इंडियन रेलवे के ऊपर, ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, इसमें भी इनके द्वारा काफ़ी एक हिडन ट्रूथ यहाँ पे निकाल के रखा गया, तो उसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। एंड देन छोटी छोटी न्यूज़ है तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि वीज़ा के टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है फॉर प्रीलिम्स 2022 तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा रिसेंटली ये कहा गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेटाइज करेगी मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स बैंक है। और बेसिकली आप देखो कि इनका एक ही टारगेट है ना कि हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, अब इसको मिनिमाइज़ करना है, कम करते जाना है। क्योंकि आप भी ऑलरेडी देख रहे हो कि जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है वो बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अधिकतर बैंक में जो है वो एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, जिसके कारण बैलेंस शीट बिगड़ रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इनका एक टारगेट है कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक को कम करना है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, जो कि अपने यूनियन बजट में इन्होंने कहा था 2021-22 का कि यहाँ पे 2 पीएसबी होंगे जिनको कि यहाँ पे प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा, और जो प्राइवेटाइज़ किया जाएगा ये गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे सरकार के पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो सरकार क्या करती है कि वो पैसे देकर शेयर परचेज़ कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम कि ऐसा भी टाइम आता है जब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, तब सरकार क्या करती है कि वो शेयर बेच के पैसा ले लेती है। तो यहाँ पे यही काम किया जाएगा कि पीएसबी को यहाँ पे बेचकर पैसा ले लिया जाएगा, इसको प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों दे देना है। तो ऐसा अनाउंस किया गया था, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल है 2021 का, ये भी लिया गया है और ये विंटर सेशन के लिए रखा गया है कि विंटर सेशन में इसको देखा जाएगा। अब ये बिल है, इसमें ये चीज़ें कही गई कि बैंकिंग कंपनीज जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है 1970 का और 1980 का, साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, जिसमें कि यहाँ पे ये कहा जाएगा कि हाँ कानूनी तरीके से अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको प्राइवेटाइज़ करनी है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी कानून है उनको अमेंडमेंट करके अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। बट अभी भी क्या है ना कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया कि कौन से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको कि यहाँ पे प्राइवेटाइज़ किया जाएगा 2022 के फिनेंशियल ईयर में। लेकिन अब इससे बेटर हम लोग को ये समझना होगा ना कि क्यों यहाँ पे प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, क्या ज़रूरत है प्राइवेटाइज़ करने के लिए। तो रीज़न समझते हैं। सबसे पहली बात कही जा रही है कि बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जाएगी। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि एक हाई डिग्री प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे आ पाएगी। जैसे प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन होता है तो आप लोग देखो कि उससे क्या होती है कि बहुत पंक्चुअलिटी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एक प्रॉफिट लॉस में भी जीने लगते हैं कंपनीज और बैंक सब, तो ये भी होगा। साथ ही एक ह्यूज कैपिटल, आप देखो ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट है, क्योंकि हमारे बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो कैपिटल जितनी होनी चाहिए बैंकों में उसकी कमी है। तो पीएसबी जो है ये हैंडीकैप हो चुके हैं, साथ ही इनकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी मार्केट प्लेस में आप देखो हैंडीकैप हो चुके हैं। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि हाँ इनके एम्प्लॉयर के लिए कॉम्पनसेशन पैकेज है, स्किल सेट है, साथ ही एज प्रोफाइल है, रेस्ट्रिक्टिव डिप्लॉयमेंट है, इनएफिशिएंट यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। सो ये सारे रीजंस की वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। सेकेंड है कि ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग होगा। जो कंट्रोल और इंटरफेरेंस यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में जो सरकारों की हो रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम लोग प्राइवेटाइज़ कर देते तो इससे बैंक जो है अपने इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। थर्ड है कि यहाँ पे इनोवेशन और एक अचीव करनी है एक्सपर्टीज़।
तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना, यहाँ पे आप देखो कि इससे क्या होगा कि अगर हम लोग पीएसबी को यहाँ पे प्राइवेटाइज़ कर देते तो एक इनोवेशन हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस में जीते हैं। अगर उनको लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं, तो ये सारे काम जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेगा। साथ ही एक्सपर्टीज़ भी होने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो क्या है कि इंडस्ट्रीज़ जो है अपने एक्सपर्टीज़ लेवल पर अचीव करेंगे हर एक रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो ये भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या हो पाएगा कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज यहाँ पे आ पाएगी और हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे निकल कर आ पाएगा। आज के डेट में आप भी देखो कि कहीं ना कहीं आप अपने पब्लिक सेक्टर बैंक से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही एफिशिएंसी भी यहाँ पे जो डेट कवरेज है ना, यानी कि जितना कर्ज यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक में है वो भी आप देखो कि यहाँ पे एफिशिएंसी इन्हेंस हो पाएगी। जो एसेट क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, डेट जितनी भी यहाँ पे कर्ज वगैरह है प्राइवेट सेक्टर्स बैंक का, तो वो बेटर है ना अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक की देखें। तो इसलिए एक कंपैरेटिव स्टडी निकल कर आई थी, वो भी 2015 से लेकर 2019 के बीच में, और यहाँ पे कंपैरिजन हुआ था प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेकर, पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर, जिसमें कि आप देखो कि ये बताया गया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एनपीए की रेशियो है वो बहुत हाई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी एनपीए की रेशियो है, बट वो कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर लेते हैं। और एक स्टडी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो टॉप 5 बैंक है, जो कि आप प्राइवेट सेक्टर से लेकर पब्लिक सेक्टर से देखो, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है सारे प्राइवेट सेक्टर्स बैंक का, तो वो यहाँ पे लेस देन 5% है। और वही आप देखो कि सारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक का आप देखो तो ये मोर देन 5% है। तो ये एक अलग इशू निकल कर आ रही थी। साथ ही पीएसबी जो है वो अपनी मार्केट शेयर लॉस करते जा रही है। प्राइवेट बैंक्स का आप देखो तो ये क्रीमी प्लेस में ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कस्टमर को वो लुभा रहे हैं। साथ ही पीएसबीज जो है वो डिफ़िकल्ट मार्केट में है, पुअर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि गरीब से गरीब आप देखो कि जो ज़िले में है वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी से नहीं हो पा रही है, और गरीब ज़िले में रहने के कारण भी उनको डिफ़िकल्ट मार्केट हो पा रहा है। लेकिन जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में है वो आप देखो कि बहुत अच्छे अच्छे जगह पे रहते हैं, तो उनको यहाँ पे फ़ायदा भी होता है, तो इसलिए प्राइवेटाइज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत हो रही है। सो दीज आर द रीजंस जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक को क्यों यहाँ पे प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। बट आप समझते कि अगर प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो होगी ही ना। तो फर्स्ट है कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाएगा। आप देखो बैंक लाने का पर्पस क्या था? बैंक तो आया, नेशनलाइजेशन भी किया गया, उसके बाद आप देखो आरआरबी का भी कंसेप्ट लाया गया, यानी कि यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक भी लाएगी। इट मीन्स कि लोगों को जो पैसे का यहाँ पे जो उनको पैसे सेव करना है, या फिर पैसे को यहाँ पे समय के साथ साथ रहते हुए उनको और ज़्यादा दुगना तिगुना करना है, या फिर उनको हर एक चीज़ जो पैसे से रिलेटेड है उस चीज़ को समझने के लिए क्या है कि बैंकों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए बैंक का क्या था कि जो वीकर सेक्शन है ना, उनको वो हेल्प कर सके। बैंकों से आप लोन लेते हो कई तरीके के, बैंकों में आप पैसे रखते हो, बैंकों से एफडी वगैरह कराते हो, जिससे क्या होता है कि आपके पैसे सेव होते हैं, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे प्राइवेटाइज हो गया तो इट मीन्स कि जो सरकारी सेवा इतनी सारी मिलती है पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो यहाँ पे वीकर सेक्शन को नहीं मिलेगा। तो स्टेट ओन्ड जो बैंक है वो मेनली फोकस करती है पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर कि लोगों की क्या इंटरेस्ट है। साथ ही वो सर्विस भी यहाँ पे कॉमन पब्लिक को ही प्रोवाइड करती है और बहुत ही सस्ते रेट पे प्रोवाइड करती है। लेकिन यही चीज़ जस्ट अपोजिट आपको जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखने को मिलेगा। पीएसबी का जो मर्जर हुआ था, इससे क्या हुआ कि पीएसबी ब्रांचेस जो है वो 3,321 से ये आपका कम हो चुका है, जो कि 2017 से लेकर 2021 का ये डेटा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि सारे पीएसबी बैंक्स को जो है यहाँ पे आपका मर्ज कर दिया गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घाटा हो गया, यानी कि बैंकों की जो ब्रांच है वो यहाँ पे कम हो गई। और पीएसबी प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि ये ट्रेंड्स जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि इससे जो है हमारी ब्रांचेस कम हो रही है। जॉब लॉस की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक की जो मर्ज होती है ना, इससे आप देखो कि नंबर ऑफ़ पीएसबीज जो है वो 27 से 12 हो चुका है। आज के डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश में कितने, तो 12 है, जिसके कारण आप देखो कि एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट हो रहा है और बैंक ब्रांच क्लोजर हो रहा है। इट मीन्स कि जो कि 27 बैंक में जितने भी लोग थे, अब आप सोचो कि इन सबको मर्ज करके 12 बैंक में लाया गया, तो ऑब्वियसली किसी का जॉब लॉस हुआ होगा, किसी को यहाँ पे बिफोर रिटायरमेंट दी गई होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। आप देखो ये भी कहा जा रहा है कि 2017 में कहाँ बैंकों में जो एम्प्लॉयर थे वो 8.57 लाख थे, लेकिन 2021 में आप देखो ये घट के 7.7 लाख हो चुके हैं। ऐसे भी आप देखो हमारे देश में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, कितने सारे लोग जो है बैंक एग्जाम के पीछे फाइट करते रहते हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो और बढ़ते जा रही है। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो और कॉम्पिटिशन जो है टफ होते जा रहा है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो रही है युवाओं में। जो SC ST OBC सेक्शन है ये भी आपका डिप्राइव्ड हो रहा है,
जैसे आप देखते हो कि पब्लिक सेक्टर्स में इन सबको बहुत फ़ायदा मिलता है, प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि कंसर्न जो हो रही है वो सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट को लेकर हो रही है। एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो प्राइवेट बैंक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो आज के डेट में आप देखो कि बहुत ज़्यादा वो फेल होते जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर बैंक फेल हो जाती है तो आपका जितना डिपॉजिट है उसका सिर्फ 5 लाख एक पर्सन को मिलता है, बाकी के पैसे डूब जाते हैं। तो बैंक फेलियर की केस अगर हम लोग पीएसबी में देखते हैं तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो है एश्योरिटी रहती है कि सरकार आपके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है जिससे कि सॉवरेन गारंटी यहाँ पे हट जाती है और फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पीएसपी है इसमें 65% सारे कमर्शियल बैंक डिपॉजिट है और 70% यहाँ पे इंडिविजुअल बैंक डिपॉजिट है। इसका मतलब ये है कि इंडियन कस्टमर्स जो है, हम जैसे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं अपने डिपॉजिट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कि हम लोग अगर सरकारी बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिल से संतुष्टि मिलती है कि हमारे पैसे कहीं सेफ जगह है। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट भी अगर हम लोग बैंक फेलियर का देखें तो कोई भी अगर बैंक फेल हो जाते हैं ना तो इससे आप देखो कि एक कॉन्टेजियस इफेक्ट निकल कर आता है कि अगर एक बैंक फेल हो गया तो दूसरे बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं फियर होता है कि उनकी भी बैंक अगर फेलियर हो गई तो फिर क्या होगा। तो इससे कहीं ना कहीं इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। अगर हम लोग यही बातें देखें तो 1935 से लेकर 47 के बीच में 900 बैंक फेलियर हमारे देश में देखने को मिला। वहीं 1947 इट मीन्स कि आज़ादी के बाद से अगर 1969 में देखें तो ये चीज़ें कम हो गई, 665 बैंक जो है फेल्ड हुए। इट मीन्स कि 1969 में क्या हुआ था कि यहाँ पे बैंक नेशनलाइजेशन हो गए थे, तो पब्लिक सेक्टर्स बैंक ज़्यादा थे, तो इसलिए हमारे यहाँ बैंक फेलियर की जो कंप्लेंट थी वो कम हो गई। प्राइवेटाइजेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप देखो कि अगर पब्लिक सेक्टर्स बैंक इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन प्राइवेटाइजेशन है, नहीं। जो मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है बैंकों के द्वारा वो एनपीए है, एक कॉमन है। एनपीए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में बैंक में नहीं है, प्राइवेट में भी है, लेकिन आप देखो कि एनपीए की जो प्रॉब्लम प्राइवेट बैंक में होती है ना, प्राइवेट बैंक उसको टैकल कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे क्या है ना कि इस चीज़ को, तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इस तरीके से जो प्रॉब्लम है पीएसबी बैंक का उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। तो फ्यू स्टेप्स जो है यहाँ पे लिया जा रहा है जिससे कि हम लोग पब्लिक सेक्टर्स बैंक को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे कि टेक अनेबल स्मार्ट बैंकिंग करने की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लोन मैनेजमेंट सिस्टम और जो सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे प्रोसेसिंग सेंटर्स है उनको सेटअप करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो रिटेल लोन डिसबर्समेंट है वो यहाँ पे कम हो पाएगी। आप देखो कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक में एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि लोन दे देते हैं। अब देखिए विजय माल्या जैसे लोगों की क्या हालत है, यहाँ पे नीरव मोदी है जो कि इतने करोड़ों की लोन लेकर चले जाते हैं और हमारी बैंक जो है यहाँ पे घाटे में जुट जाती है। तो ये भी हो सकता है कि जो रिटेल लोन डिसबर्समेंट होती है ना वो यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही आप देखो कि पीएसबी लोन इन 59minutes.com है, तो ये ऐसा है कि अब लोन जो है पीएसबी बैंकों से 59 मिनट्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही एडवांस क्वी मैनेजमेंट यहाँ पे सिस्टम लेकर आया गया है जो कि ट्रांजैक्शन इंटेंसिव ब्रांच में सिंगल विंडो ऑपरेशन है कि एक ऐसे ही विंडो जहाँ पे आपको हर एक क्वेरीज़ की आंसर यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही आप देखो कि लार्जर जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बैंक है ना वो कस्टमर नीड ड्रिवन जो क्रेडिट ऑफर है ये भी उनको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उनको एनालाइज करके कि कितने पुराने कस्टमर है, किस तरीके से वो उनके कस्टमर्स जो है कितना जो है वो फैसिलिटीज़ लेते हैं बैंकों से, तो उनको भी इस तरीके का जो है क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे क्रेडिट ऑफर दिया जाता है बैंकों के द्वारा। साथ ही मॉनिटरिंग ऑफ लोन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव है, ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है बैंकों में, और साथ ही साथ आप देखो कि थर्ड पार्टी डेटा भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और कुछ स्ट्रेस भी है उसको भी डिटेक्ट करना है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका देखा जाएगा। इट मीन्स कि लोन के कारण जो एनपीए की प्रॉब्लम निकल कर आई है उन सारी चीज़ों को टैकल की जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, डेटा ड्रिवन रिस्क स्कोरिंग और यहाँ पे स्क्रूटनी सिस्टम है बैंकों में, जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी डेटा को देखते हैं, नॉन फाइनेंशियल जो रिस्क फैक्टर्स है उनको यहाँ पे देखते हैं। साथ ही आप लोग देखो कि एम्पावरमेंट है, यानी कि बैंक बोर्ड को एम्पावर करने की ज़रूरत है जिससे कि जो बैंक की चीफ रिस्क ऑफिसर है उसको रिक्रूट कर सके मार्केट से। साथ ही रिजोल्यूशन और रिकवरी की बात करें तो आरबीआई के द्वारा आप देख सकते हो कि कुछ फ्रेमवर्क यहाँ पे रिवाइज किया गया है स्ट्रेस्ड एसेट को लेकर। वन टाइम सेटलमेंट की बात की जा रही है कि एक ही बार जो है जो भी प्रॉब्लम है उनकी सेटलमेंट करनी है। इवन यहाँ पे EDRT भी है, यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, तो ये भी आपका ऑनलाइन रिकवरी केस मैनेजमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। गवर्नेंस की बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जाएगा, जो बोर्ड कमेटी सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत की जाएगी।
इफ़ेक्टिव यूज़ हो पाएगा जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे रोल बेस्ड जो ई लर्निंग है उनको इंश्योर करना है, और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी यहाँ पे लेकर चलना है। रिकैपिटलाइजेशन है, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके पास उस हिसाब से पैसे नहीं है, तो सरकार यहाँ पे इन्फ्यूज़ करती है, यानी कि सरकार के द्वारा आप देखो कि 3.17 लाख करोड़ तक इन्फ्यूज़ किया गया है, मोबिलाइज़ किया जाता है। ये भी आपका 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है वो बैंकों के द्वारा। मार्केट स्ट्रैटेजी अगर और रिच देखें तो कहा जा रहा है कि जो डेडिकेटेड मार्केट सेल्स फोर्स है ये डबल होगा 2018 से लेकर 20 के बीच में, ये आपका डबल हुआ है। क्वाड्रपलिंग हुई है सोर्स ऑफ लोन का, यानी कि 4 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि जो सोर्सेज है वो यहाँ पे बढ़ी है। सो ये सारे यहाँ पे स्टेप्स है जो कि लिया गया है जिससे कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सके। अब आगे क्या करना है ये बातें बताई जा रही है कि एक्चुअली देखिए प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो प्राइवेटाइजेशन को हम लोग को लिमिट करना होगा कुछ फ्यू पब्लिक सेक्टर्स बैंक के लिए। प्राइवेटाइजेशन अगर हम लोग करते हैं न्यू पब्लिक सेक्टर्स बैंक का, तो एक लॉजिकल डिसीजंस जो है वो देखने को लगेगा कि हाँ इमेंस बेनिफिट मिलेगा, इससे प्राइवेट हो जाएंगे सारे बैंक, जो कि आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ को ओवर द ईयर यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही ग्रेडेड फॉर्मेट टुवर्ड्स अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली एग्जिट नहीं कर सकती। जो स्टेट रन बैंक है उनसे गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इंस्टेड यहाँ पे 26% स्टेक जो है कुछ सालों के लिए यहाँ पे रहना चाहिए। इवन आप देखो जो नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट थे उनके द्वारा भी ये रिकमेंड किया गया था कि सरकार की जो स्टेक है पीएसबी में वो डाइल्यूट होना चाहिए, तो यहाँ पे 33% तक। बाकी आप देखो कि इन्वेस्टर्स को भी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, एक फिट एंड प्रॉपर इन्वेस्टर्स को देखा जाएगा जो कि इनके स्टेक को यहाँ पे बैंक में लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग लार्ज बैंक में है उनको यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है कि वो ये सारे पीएसबी को एक्वायर करे, रिटेन करे एज अ होल ओन्ड सब्सिडरीज जैसा, ठीक है। तो उनको अपना अलग एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिलेगा, एक बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अचीव करना है जो ऑब्जेक्टिव है बिग बैंक्स की, तो यहाँ पे प्राइवेटाइज जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उनको यहाँ पे एग्जिस्टिंग लार्ज जो बड़े प्राइवेट बैंक्स है उनके साथ मर्ज कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इनका स्केल और जो साइज़ है वो यहाँ पे बढ़ पाएगा, जिससे कि हाई रिस्क जो एपेटाइट है वो डेवलप हो पाएंगे, लेंडिंग कैपेसिटी बैंकों की बढ़ पाएगी कि वो यहाँ पे बेटर तरीके से लोन दे सके। साथ ही एक न्यू एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो डेवलप किया जाएगा कि लास्ट एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है बैंकों की वो 2015 में था और ये फेल हो गया था कि लेंडर्स एवरग्रीनिंग लोन जो है उसको डिटेक्ट कर सके, यानी कि पुराने जो लोन लेकर रखे हैं उनका रिपेमेंट वाला टाइम चला गया, लेकिन बैंक जो है उस चीज़ को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई की ऑडिट हुई थी तो इससे ये पता चला कि जो प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पे लेंडर है येस बैंक, वो अंडर रिपोर्टेड है बैड लोन्स को लेकर कि उनके बैंक में कितने बैड लोन्स है, मीन्स कि एनपीए कितनी है। तो 3277 करोड़ से यहाँ पे आप देखो कि 2019 फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे आपका अंडर रिपोर्टेड है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि बैंकों में जो है लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा, बट बहुत सारे जो लोग हैं वो लोन को वापस से चुकता नहीं कर पाते, तो बैंक भी नहीं देखते हैं ना कि हाँ कौन कौन से लोग हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर गए हैं तो उनके पीछे पड़ना हो। तो ये भी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लूज़ है हमारे सिस्टम में। सो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हुई, जिसमें कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि अब सरकार की मंशा है कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक को यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करना है, यानी कि नंबर जो पब्लिक सेक्टर बैंक की है उसको कम करना है। ऑलरेडी हमारे देश में 27 या 12 हो चुका है और यूनियन बजट में भी कहा गया है कि 2 बैंक को तो 2022 में प्राइवेटाइज करना ही है। नीड क्यों है? क्योंकि बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑटोनोमस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगा, इनोवेशन होगी, कुछ यहाँ पे एक्सपर्टीज़ में यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी लॉस हो पाएगा और लूजिंग हो रहा है। साथ ही कंसर्न की बात करें तो फिनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाएंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वीकर सेक्शन को होगा, जॉब लॉस हो रहा है, साथ ही सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट को लेकर कंसर्न है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर बैंक फेल्योर हो रहे हैं, और लास्ट बट नॉट लिस्ट प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ पेनिशियर टू प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक में बहुत सारे प्रॉब्लम जो देखा जा रहा है उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए गए सरकार के द्वारा जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं स्टार्ट करूँगी इसके बाद यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है उसको जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी। सो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।